अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 26 अक्टूबर 2024 को कमरा अदालत नंबर 1 का मंजर क्या होगा, इसके ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा हो रही हैं, जो बाज़ औक़ात हम सहाफ़ियों को भी बड़ा सोच समझ के इंफॉर्मेशन देना होती है। तो बहुत सारे हालात व वाक़यात, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो नज़रों से ओझल होके हो रही होती है, सहाफ़ियों के पास होती भी है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उस तरह डिलीवर नहीं की जा सकती जिस तरह से वो हमारे पास हो। तो इसलिए कोशिश हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ इशारों कनाइयों से, मुख्तलिफ़ जुमलों से, अलग अलग मिसालों से वो इंफॉर्मेशन किसी तरह अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अब मामला ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर की रात को 12 बजे वो रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे। इस हवाले से आज जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि नए चीफ जस्टिस जो है वो उनका हल्फ ऐवान सदर में होगा। पहले ये खबरें चलाई गई थी, बल्कि हमने ये आपको कहा भी था कि क्या सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेने से इनकार कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर बात की थी कि पंजाब के अंदर आपको याद होगा 2022 में जब हमजा शहबाज वज़ीर आला गैर कानूनी वज़ीर आला बने थे, तो उनसे हल्फ लिया था स्पीकर कौमी असम्बली में, स्पीकर कौमी असम्बली ने। हालांकि आइन के अंदर जो वज़ीर आला होता है उससे हल्फ लेता है गवर्नर उस मुतलका सूबे का। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का हल्फ चूँकि सदर ने लेना होता है और सदर ना ले तो फिर ये हल्फ नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुश्किल वक्त में चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी होती हैं। हमने तो जो है वो ये भी देखा है, बल्कि एक रिवायत है, एक तरीक़ाकार है कि किसी भी कायम मकाम चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो है वो हल्फ लेता है। तो अगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त बाहर चले जाएं पीछे 7-8 दिन के लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। तो इस तरह चीज़ें रुकती नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस के बगैर एक लम्हे के लिए भी जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कायम मकाम या मुस्तकिल चीफ जस्टिस का होना लाजिम है। तो इसलिए हल्फ सदर मुमलिकत ना ले तो कहीं और से हो जाएगा, लेकिन हल्फ होगा, चीफ जस्टिस हल्फ भी उठाएंगे, अपना ओहदा भी संभालेंगे और फिर उसके बाद जो मुस्तहिक होगा डंडे का, उसको डंडे में उसको जो है वो उसका स्वागत भी किया जाएगा, उसको सौगात भी दी जाएगी। तो अब 26 अक्टूबर को कमरा अदालत नंबर 1 में मुमकिना तौर पे क्या होगा। पहली जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमरा अदालत नंबर 1 की दीवार पर लटके होंगे तस्वीर की सूरत में। क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 में अगर आप जाएं तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक के जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं, सब की तस्वीरें आपको कमरा अदालत नंबर 1 में देखने को मिलेंगी, सिवाय अब्दुल हमीद डोगर जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में जिनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया था और उसके बाद वकला तहरीक चली थी, उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए थे और फिर वो दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे। और इस तरह जो अब्दुल हमीद डोगर का जो एक टेन्योर है उसको अदालती तारीख से हज़फ कर दिया गया। उनके जो फैसले हैं वो अगरचा मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का वो उसका रिकॉर्ड है, लेकिन इसके अलावा उनकी जितनी भी यादगारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिटा दी गई हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में भी इस हवाले से आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो अब कमरा अदालत नंबर 1 में मौज मस्ती के दिन हो गए ख़त्म और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक तस्वीर की सूरत में दीवार पर लटके होंगे। शायद वो उस कमरा अदालत को देख भी रहे हों, महसूस कर रहे हों कि कहीं किसी वक्त इस कमरा अदालत नंबर 1 की सरबराही मैं किया करता था, मैं वकीलों की सरजनिश भी करता था, मैं वकीलों की तजलील भी करता था, मैं सियासतदानों की ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने जुल्म और जबर का निशाना बनाता था, उनको बोलने नहीं देता था, उनके शवाहिद कमरा अदालत में देखना पसंद नहीं करता था, उनको इंसाफ फ्राहम करने से इनकार कर देता था, उनकी दरख्वास्तें अपनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करता था और अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाकर पीटीआई की दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाता था, जिसका मकसद पीटीआई को इंसाफ की फ्राहमी से इनकार करना होता था। तो वो शायद अपनी तस्वीर से एक बुत की तरह वो उन सारे चीज़ों को देखेंगे, कमरा अदालत नंबर 1 का नया माहौल देखेंगे, नए चीफ जस्टिस को बैठे हुए देखेंगे,
नए नए वकला को देखेंगे और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखेंगे, जो उनकी अदालत की निस्बत जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में कदरे बेफिक्र होकर आज़ाद जहन के साथ वो वहाँ पर उनके वकला पेश होंगे। इसके अलावा कमरा अदालत नंबर 1 में मुमकिन तौर पे पहला बेंच क्या होगा, जस्टिस आयशा मलिक शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हों और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद शायद, ये मेरा अपना एक गैस है और मुमकिन है कि बेंच की कंपोजिशन तब्दील भी हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या बेंच बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर बेंच बना जस्टिस मंसूर अली शाह का तो शायद पहला बेंच उनका ये हो। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत करीबी दोस्त हैं। और देखें कि कमरा अदालत नंबर 1 से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्फ उठाने के बाद पहला जो आर्डर है, बड़ा हुक्म, वो क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में पहला बड़ा हुक्म मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल दरामद ना करने और एक नजरसानी दरख्वास्त दायर करने के हवाले से मुमकिन तौर पे हो सकता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह 3 बल्कि 4 मुख्तलिफ मौके पर यह कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा, और साथ ही वो कानून साजी की जो तशरीह है वो भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि कानून साजी जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो उसका माजी से इतलाक़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के और भी ऐसे फैसले हैं जिससे हमें ये जो है वो वाज़े तौर पर एक चीज़ मालूम होती है कि कुछ कानून साजी ऐसी है जिसका माजी से इतलाक़ नहीं किया जा सकता। और आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के हवाले से 3 मुख्तलिफ फ़ैसले भी दे चुके हैं। एक, जब उन्होंने 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी और उस वजाहत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और कोई कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और इलेक्शन मैटर टैक्स का मामला था जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज थी जिन्होंने FBR के खिलाफ ये केसेस दायर किए हुए थे, और उस केस की समाअत के दौरान पिछले दिनों गलबन 18 सितंबर को उस केस का फैसला आया था और उस फैसले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो। हाँ, कानून साजी का इतलाक़ बाज़ कवानीन का इतलाक़ माजी से हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो वो जो कवानीन है और ख़ास तौर पर फ़ौजदारी मुकदमात से मुतल्लिक़ कवानीन, उनका माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स को सज़ाए मौत हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी उस शख्स की सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी जाती है और उस शख्स को बाद में फांसी दे दी जाती है और फिर हुकूमत कानून तब्दील कर देती है और कहती है कि इसका इतलाक़ जो है पिछले 20 साल से होगा। तो क्या फिर उस शख्स की जिसको फांसी हो चुकी है, क्या फिर वो दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अदालत के फ़ैसले जब हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हों तो फिर उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह की कानून साजी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि माजी से ऐसी कानून साजी का इतलाक़ नहीं हो सकता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद का बनता था वो 6 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके अपनी पेशरफ्त या अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना थी। 12 जुलाई को फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने PTI के लोगों को 15 दिन दिए। वो 15 दिन की जो तारीख है वो PTI ने चौंके पहले जमा करवा दिए थे और उन्होंने 26 जुलाई 2024 तक अपने तमाम जो 41 लोग थे जिनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनकी वो फहरिस्त मौजूद है, उनके बयान हल्फी की तस्दीक कर दी थी और उसके बाद अगले 7 वर्किंग डेज जो हैं वो छुट्टियां निकाल कर वो बनते थे आपके 6 अगस्त तक। तो 6 अगस्त तक फैसले पर अमल दरामद होना था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर चढ़ाने थे और साथ ही एक अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक वजाहत आई, फिर टैक्स वाले मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजाहत की, फिर तफसीली फैसला आया अंग्रेज़ी में, फिर एक और चौथी वजाहत जो उर्दू में आई गुज़श्ता दिनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का उर्दू तर्जमे के साथ फैसला जारी किया ताकि अगर किसी को अभाम हो, समझ ना आ रही हो तो कम अज़ कम वो उर्दू के फैसले से वो समझे और चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। तो अब देखें कि उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ तो नज़र सानी उल्टा इलेक्शन कमीशन ने दायर कर दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो मेरे ख्याल में शायद उनके पहले ही रोज़ जो पहला बड़ा मुकदमा लग सकता है
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ مقدمہ لگ سکتا ہے جس میں مخصوص نشستوں والے کیس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور میرے خیال میں پہلا بڑا آرڈر بھی اسی کیس میں آنے کا امکان ہے، کیونکہ اگر مخصوص نشستوں والا معاملہ سارا جو ہے اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو کرپٹ نظام ہے جس کے بارے میں خواجہ آصف بڑے عرصے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ ہوگا اور یہ پورا کرپٹ نظام زمین بوس ہو جائے گا، یہ ڈر خوف یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو اغوا کر کے ان کی بہنیں، بیویاں، بیٹیاں، ان کی مائیں اغوا کر کے ان پر تشدد کر کے ان کے گھر بار توڑ کر کاروبار تباہ کر کے ان لوگوں کو اغوا کر کے ان کے خلاف جعلی مقدمات بنا کر ان کو گھر بے گھر کر کے ان کی کھڑی فصلوں کو آگ لگا کر ہم اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اگر ایک چیف جسٹس آ کر یہ سارا نظام اڑا دے، ہر چیز کو تہس نہس کر دے اپنے ایک فیصلے سے، اور یہ ساری چیزیں جو پہلے ہی معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا اس پی ڈی ایم حکومت پر ایک طرح سے تھو کر رہی ہے، اور اس کے باوجود یہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے اقتدار کا سورج بلکہ ان کی پوری سیاست کا سورج غروب ہونے کو ہے، اور میرے خیال میں اچھی جو ہے وہ امید ہمیں رکھنی چاہیے۔ موج مستی کے ان کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان صرف فیصلہ نہیں دے گی بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو ان کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں طلب کریں اور ان سے پوچھیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا، اور بار بار کہا گیا اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے 4 میں سے 2 ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممبران، اور ان دونوں صوبوں کی آبادی پاکستان کی مجموعی آبادی کا 71% بنتی ہے، اور 71% آبادی رکھنے والے 2 صوبے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ ہر ممبر اپنے اپنے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، تو یہ صرف ایک ممبر نہیں ہے، ایک صوبہ بول رہا ہے، بلکہ 2 ممبر نہیں 2 صوبے بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن اس کے باوجود عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ میرے خیال میں جو ڈھیل قاضی صاحب کے دور میں دی گئی جسٹس منصور علی شاہ کو، وہ تاثر ختم کرنا ہوگا، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا، ایک بار ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ریت رواج بنا ہوا ہے، ایک طرح سے ہمارے زندگی کی ایک نارمل لائف کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ لوگ پیار کی بات نہیں سنتے، اور ویسے بھی ایک محاورہ بھی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ویسے بھی پولیس کا بھی وہ جو ہوتا ہے نا تفتیشی عمل کے لیے کہ ان کے پاس چمڑے کا ایک بڑا سا لتر ہوتا ہے، اور عموماً ہمارے ہاں دیہاتوں میں اگر آپ چلے جائیں نا تو وہاں پر جو پولیس اسٹیشن ہو تو وہاں چمڑے کے لتر پر لکھا ہوتا ہے چند کتھا گزاری ہے رات میں، یعنی کہ میرے محبوب تم نے رات کہاں گزاری ہے، تو یہ اس چمڑے کے لتر کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اسی طرح کا کوئی ڈنڈا جسٹس منصور علی شاہ کو اٹھانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ چند کتھا گزاری ہے رات وے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ ملک جس حد تک بگڑ چکا ہے، یہ بیوروکریسی، یہ ریاستی اداروں کے لوگ جس حد تک بے شرم اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں، وہ ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس ان ساری چیزوں کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، عمل درآمد کروانا ہے تو پھر عدالت کو اپنی طاقت دکھانا ہوگی، اس کے بغیر میرے خیال میں یہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بار بار کی جو ہے وہ ایک طرح سے تلقین کی گئی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے ایک اور موقع پر بھی گفتگو کی تھی۔ 10 اگست کو اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک سپریم کورٹ کے ہی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک فیصلے کی 10ویں سالگرہ تھی، اینیورسری تھی، اور اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کیا کہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بالکل عمل درآمد ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کوئی روایت نہیں بلکہ یہ لازمی تقاضا ہے، یعنی آئین پاکستان تمام ریاستی اداروں کو، انتظامیہ کو، حکومت کو اور دیگر جو بنتے ہیں فریق بنتے ہیں، سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں، ان سب کو یہ لازم کرتا ہے، ان پر پابند کرتا ہے انہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی کہیں
कहीं और से नहीं बल्कि आइन से हासिल होती है। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है और यही तरीका है। और उन्होंने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहते तो कोई नया निज़ाम लाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे, या फिर सारा स्ट्रक्चर तब्दील कर दें, कुछ और बना लें। लेकिन उस वक्त जो आइन है, इस वक्त जो आइन है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। और उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि इस फैसले पर भी हम जो है वो अमल दरामद करवाएंगे। तो अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने 10 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में हुई तकरीब में ये कहा था। और अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाना है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आपको लठ उठानी पड़ेगी। जो ढील और जो सहूलतकारी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रियासती इदारों के साथ मिलकर इस करप्ट निज़ाम को सहारा देने के लिए की, इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी सबसे बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर करने के लिए, उनको कुचलने के लिए जो कुछ काजी साहब ने किया, आपको वो सब रिवर्स करना पड़ेगा। जब तक आप वो सब रिवर्स नहीं करेंगे, ना तो अदलिया की साख बेहतर होगी, ना अवाम का इस पर एतमाद बहाल होगा, और ना ही पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से एक हकीकी जमहूरियत का सफ़र तय कर सकेगा। 3 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इस्लाहात हो सकती हैं, इसमें अदालती निज़ाम ठीक हो सकता है, इसमें पुलिस का तफ्तीश का निज़ाम ठीक हो सकता है। वैसे भी पुलिस के तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी के हवाले से एक कमेटी गुज़श्ता कई साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रही है। और साबिक जो चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार गालिबन, उनके दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था और इसके ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह आकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम भी नज़र रखेंगे 26 अक्टूबर को कमरा अदालत नंबर 1 का मंजर क्या होगा। काजी साहब कमरा अदालत नंबर 1 की दीवार पर लटके होंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा होगा। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।